श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिबस्वा मृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आज बरूथनी एकादशी है। इस व्रत की कथा क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। व्रत का महत्व क्या है ये बताऊंगा। आज की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा मैं आपको आज सुनाऊंगा। एक बार युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, चूंकि युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही युधिष्ठिर पांडव लोग एकादशी का व्रत करते थे, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि इस एकादशी का क्या महात्म है, कृपा करके आप मुझे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के एक राजा थे जो राज्य करते थे। वो एक बार तपस्या करने के लिए जंगल में गए और वहां तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते एक भालू आया और भालू उन पर आक्रमण कर दिया। और भालू, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तपस्या बंद नहीं की, तपस्या वो करते रहे। लेकिन जब भालू उनका एक पैर खा गया तब वो भयभीत हो गए और डर करके अपनी जान बचाने के लिए भगवान का स्मरण करने लगे कि प्रभु मेरी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने भालू को मार करके राजा के प्राण की रक्षा की। और उस दिन यही बरूथनी एकादशी ही थी। लेकिन राजा को बड़ा दुख हो गया कि मेरा एक पैर खत्म हो गया, पैर खा लिया भालू ने, अब बताओ जीवन कैसे चलेगा, जीवन कैसे बीतेगा। तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा, प्रभु मेरा पैर कैसे ठीक हो, इसका कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो राजन, इसका उपाय है, तुम मथुरा में जाकर के मेरी बराह मूर्ति, बराह अवतार जो मेरा हुआ था, उसी की मूर्ति का पूजन करो और बरूथनी एकादशी का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा ये पैर अपने आप ठीक हो जाएगा। तब राजा मानधाता ने वहां से जाकर मथुरा में बरूथनी एकादशी का व्रत किया और व्रत नियमानुसार किया। दशमी के दिन मध्याह्न काल सूर्य से पहले पहले भोजन किया और उसके बाद व्रत शुरू हो गया। एकादशी के दिन संकल्प लेकर के व्रत प्रारंभ किया और सिर्फ जल पी करके उन्होंने व्रत को पूरा किया। उस व्रत के प्रभाव से द्वादशी को उन्होंने व्रत पारण किया और उसके प्रभाव से उनका जो पैर भालू खा गया था वो सब ठीक हो गया। तो इस व्रत की ये कहानी है, कथा है इस व्रत की। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन व्रत का नियम है कि दशमी के दिन एक ही समय भोजन किया जाता है और उसके बाद एकादशी कोशिश करना चाहिए कि निर्जला व्रत रहें। अगर जल नहीं रह सकते तो जल पीकर रहें। जल भी के बिना नहीं रह सकते
कुछ खाने की इच्छा है तो फल खा कर रहे हैं, और वो भी एक बार ही फल खाएं। और द्वादशी को हरिवासर को छोड़ करके पारण करें। जो इन नियमों का पालन करता है उसको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है और भगवान की सेवा उसे प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर तक भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। ये एकादशी के व्रत का फल है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।